मैथ्स में ना हमने बड़ी फ्रीक्वेंटली एक लाइन सुनी होती है, जब आप लोग इतने सालों के प्रोसेस में हो, 8th में 9th में हमने हर साल बार बार सुना होता है और प्रैक्टिस करो। तो फ्रैंकली आई डू नॉट बाय दैट लॉजिक। तो क्लियर है, मतलब मुझे वो लॉजिक उतना नहीं जमता। क्यों? क्लियरली और बिल्कुल ऐसे ही सोचना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रैक्टिस इज द सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज एक्चुअली कंसेप्ट क्लियरिंग। तो हमने कंसेप्ट क्लियर प्रैक्टिस के थ्रू रटने वाले रूट से नहीं करना। हमें सबसे पहले कंसेप्ट क्लियरली समझ में आना चाहिए कि ये कारण है, हम लोग इसको ऐसे बोल रहे हैं। उसके बाद क्लियर है कि उसके बाद कंसेप्ट क्लियर होने के बाद प्रैक्टिस करो। वो होती है फुल कॉन्फिडेंस वाली प्रैक्टिस। डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप नहीं मारना चाहिए। क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग उनको पढ़ के, देखो याद रखना, क्वेश्चन पे डायरेक्टली पेन चलाने से पहले पूरी तरह पहले प्लानिंग कर लिया करो कि ये करने वाले हैं और इसलिए करने वाले हैं। बिल्कुल क्लियर है कि अगर आज तक ये हैबिट नहीं डाली तो अब डालो, यही ही काम आएगी, यही ही पूरा सिलेबस है। एंड दिस इज नॉट ट्रू ओनली फॉर मैथमेटिक्स, दिस इज ट्रू फॉर द होल स्टडीज। ऐसे पढ़ा करो, क्वेश्चन में पहले डिसाइड करा करो कि मैं ये करने वाला हूँ, मेरी ये स्ट्रैटेजी होने वाली है, फिर उस पर काम करो। हम लोग जब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ज़बरदस्ती स्लीप वॉकिंग करते हैं, बस शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन करना। वो सबसे गलत रूट है, इसीलिए हमारे क्वेश्चन नहीं होते। क्वेश्चन में सबसे पहले देखा करो कि ये दिया गया है, कैसे स्ट्रैटेजी बनाऊं ताकि कि मेरा बड़े कम टाइम में सबसे आसान तरीके से सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन को कभी भी अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देते और वो नहीं जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल काम है। 10th का आपका सिलेबस बहुत आसान है, कभी नहीं जाएगा। 10th का सिलेबस क्या, ओलंपियाड तक का सिलेबस बहुत आसान होता है अगर ऐसे सोचना शुरू कर दो। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्चुअली नॉट दीज क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि हमें सोचने का तरीका आ जाए। अच्छा, अब हमने लास्ट क्लास में ना जस्ट हमने अभी 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक तरीका बनाया, वो था सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक से वेरिएबल निकालते थे इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल और उसको फिल करके हम लोग आंसर बना लेते थे। अब आज वाली क्लास का काम शुरू करते हैं उसी बात पे एक क्वेश्चन से। तो चलो ये क्वेश्चन करो। अब बिल्कुल इसी पॉइंट पे ये क्वेश्चन है। अब हमें कहा गया कि सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y बराबर हो जाए mx प्लस 3 के। तो हमें एक नई बात साथ में अटैच कर दी गई। तो क्लियर है कि इस क्वेश्चन में बिना पेन उठाए हमारा लॉजिक क्या बोलता। सबसे पहले हमें इसकी स्ट्रैटेजी बना लेते कि हम लोग ये करने वाले हैं। तो वो स्ट्रैटेजी हमें क्या बोलती कि एक काम करते हैं कि क्यों ना इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर लें, x और y का आंसर निकाल लें। जब x और y का आंसर आ जाएगा तो उनको यहाँ पे डाल देंगे, तो एक ही इक्वेशन बनेगी, m में अननोन और वहाँ से m निकाल लेंगे। तो इसको बिल्कुल ऐसे बोल लेना चाहिए था। तो जैसे ही हमने इस बात को ऐसे बोल लिया, अब इसका एग्जीक्यूशन करते हैं। मेन काम जो एग्जीक्यूशन है दैट इज द सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग। तो जहां गड़बड़ होती है ना वो फर्स्ट स्टेप है। हम लोग क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड नहीं करते, तो बिल्कुल ऐसे पकड़ा करो। अब इसमें क्या करना चाहिए था, पहले हमने इन दोनों को सॉल्व करने की सोची ताकि कि x और y पता होगा, उसको वहां पे फिल कर देंगे। तो क्लियर है, वो लॉजिक हमें आता है। यहां से क्लियर है, दूसरे वाले से निकाला 2x कितना बन गया, -24 प्लस 4y। वहाँ से 2 से डिवाइड करा, ये आ गया सिंपली 2y माइनस 12। x कितना आ गया, 2y माइनस 12। अब जब हमने x निकाल लिया 2y माइनस 12 इस सेकेंड इक्वेशन से, अब इसको हम फर्स्ट वाली में फिल कर देंगे। रीज़न क्लियर है, हमें नोन है। हम लोगों ने सिंपली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन x निकालना चाहते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। वो बन गया 2 टाइम्स ऑफ 2y माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। वो क्या दे गया, 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 7y बराबर आ गया 35 के, वहाँ से y तो आ गया 5। तो इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस हमें इसको साफ कंप्लीटली बोल पाने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कोई ट्रिक है ही नहीं। क्लियर है, y की वैल्यू हमने फिल करी, वह x बराबर आ गया 2 इंटू 5, 10 माइनस 12 विच इज -2। तो x वॉज -2। पर इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेप और आगे चलने को कहा गया है। हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट दिस रिलेशन बिकम्स ट्रू। अब y हमें नोन है 5,
x हमें नोन है -2, तो वहाँ से क्लियरली 5 बराबर आ गया -2m + 3 के। वहाँ से हमें क्लियरिटी है -2m आ गया 2, तो m कितना आ गया -1, -2/2 इज -1। तो इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस हम लोग को एग्जैक्टली ऐसे ही प्रोसीड करना चाहिए था। अब एक नया पॉइंट सुनते हैं, बहुत बेसिक है, बिल्कुल कॉपी पेन छोड़ के बिल्कुल बड़े ध्यान से बस इसको देखो। मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया कि सॉल्व दीज टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी गई और कहा गया कि इनका जवाब निकालो। तो अब हमें जवाब निकालने का एक तरीका तो आता है, क्या करें, इनमें से किसी से भी एक वेरिएबल का जवाब निकालें इन टर्म्स ऑफ द अदर और दूसरे वाले में पुट करके सिंपली क्वेश्चन सॉल्व कर लें। वो मेथड हमने करा। अब एक और मेथड सुनो जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमारा इस क्वेश्चन में टारगेट क्या है कि x और y को निकालें। क्यों नहीं निकाल पा रहे डायरेक्टली? क्योंकि हम लोग दो वेरिएबल्स को हैंडल नहीं कर पा रहे। एक होता तो हैंडल कर लेते हम लोग बड़ी आसानी से। तो अब जो सेकंड मेथड है उसमें चालाकी ये है कि वो एक वेरिएबल यहाँ पे बड़ी आसानी से एक स्टेप में क्रिएट करा लो। देखना कैसे। मान लो मैं चाहूँ कि मैं y को यहाँ से एलिमिनेट करूँ, y को हटा दूँ। अगर मैं इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ तो क्या y हट रहा है? मान लो मैं इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करने की सोचूं, तो इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करने पे यहाँ पे 3y, यहाँ पे -4y। क्लियर है? दोनों को जब ऐड करा तो 3y - 4y क्या बन गया? -5। तो डायरेक्टली इन इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कोई भी वेरिएबल नहीं हट रहा, x और y नहीं जा रहे। तो क्या करें? अब चालाकी क्या करें कि एक बात ऑब्जर्व करो, ये यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। हम अब इसमें ट्रिक क्या लगाएं कि मान लो जो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 को जानबूझ के हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें। देखो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ना, अगर हम इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और बिल्कुल साथ साथ इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। एक इक्वेशन को एक नंबर से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करे जाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करा 4 से, देखो 4 यहाँ लिखा हुआ है ना, इससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करा, और यहाँ 3 लिखा हुआ है, इससे नीचे वाले को मल्टीप्लाई करा। क्यों करा? उसका बड़ा क्लियर रीज़न है, वो हमें पहले से पता है। क्यों करा हमने ऐसा? क्योंकि जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 12y बन जाएगा, और जब इस वाली को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे -12y बन जाएगा। तो इन दोनों को अब जब ऐड करोगे तो y कैंसिल हो जाएगा, और वही तो हमारा टारगेट है। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये स्टेप इसलिए करा ताकि कि थ्रू दिस स्टेप हम लोग एक्चुअली एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकें। हम लोग एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकें। तो हम लोगों ने किसको एलिमिनेट करा? y को। उतनी ही लॉजिकली अगर चाहो तो x भी हो सकता था एलिमिनेट, पर चलो पहले y को एलिमिनेट करके कंप्लीट करते हैं। सो वी हैव व्हाट वी हैव डन कि वी हैव मल्टीप्लाइड द फर्स्ट इक्वेशन बाय 4। हाउ डिड दैट 4 केम? हमने यहाँ से देखा। एंड हाउ डिड दैट 3 केम? हमने यहाँ से देखा। हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई करा, 4 से इसको। अब इन दोनों को ऐड करा देंगे। देखो ये बन गया हमारा रिलेशन। ये हमने जानबूझ के करा। क्यों करा? अब नाउ वील ऐड बोथ दिस इक्वेशंस। तो हमें क्या मिल जाएगा? 23x बराबर आ गया 69 के। वहाँ से x क्लियरली आ गया 69/23 विच इज़ 3। अब इस x की वैल्यू को सिंपली हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा दिया। वहाँ से हमें मिल गया 6 + 3y बराबर आ गया 12 के। 3y आ गया, 12 - 6 दैट इज 6। वहाँ से y आ गया 2। तो उसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता। इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि इस बात को नोटिस कर पाओ कि इसमें करेंगे क्या। इसको बिल्कुल ऐसे ऑब्जर्व करो। क्या तरीका लगाया? हमने y को एलिमिनेट करा। एलिमिनेट हमने कैसे करा कि क्लियरली हमने यहाँ पे ये अच्छा इंटेलिजेंट स्टेप करा। जितनी इंटेलिजेंटली हमने यहाँ पे y को एलिमिनेट करा ना, उतनी ही इंटेलिजेंटली और उतनी ही क्लियरली अगर हम लोग चाहते तो x को एलिमिनेट भी कर सकते थे। कैसे? यहाँ पे 2, यहाँ पे 5। तो सेम क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, अगर मान लो हमारे मन में आता कि पहले वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, दूसरी वाली को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, उसका फ़ायदा क्या होता कि यहाँ पे भी 10x बन जाता और यहाँ पे भी 10x बन जाता, और उन दोनों को हम लोग बजाय ऐड करने के सब्ट्रैक्ट कर लेते।
तो उस केस में x एलिमिनेट हो जाता। इस बात को ध्यान में रखना, कोई फिक्स रूल ना समझना कि y एलिमिनेट करते हैं, हमारी मर्जी होती है। जो एलिमिनेशन आसान लगती हो वो कर दो, और दोनों ही आसान होती हैं वैसे। इस केस में y, मैंने इस केस में ये क्यों करा, क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था, तो ऐड करके आसान सी चीज़ बन जाती। उतना ही लॉजिकल वैसे सब्ट्रैक्शन भी है, मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करा, इसको 2 से करा, और दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई अगर वो मेथड भी सोचे तो इट इज़ ऑल्सो ओके, 100% ओके। सेम तरीके में हमने x को एलिमिनेट करा होता। अब इसी पॉइंट पे अब ये क्वेश्चन देखो, अब बिल्कुल इसी लॉजिक पे अब सोचो ये हमें क्वेश्चन दिया जाए कि हमें कहा जाए कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मतलब बिल्कुल सिंपल मेथड है, बस हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि हमारा टारगेट होता है अब एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। कैसे करें कि ऐड सब्ट्रैक्ट होकर ये दोनों आपस में कट जाएं। अब क्लियर है, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है। तो अगर मान लो मैं जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्यों कर दें मल्टीप्लाई 2 से, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 2x आ जाता, यहाँ पे पहले से 2x है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते। मान लो किसी बच्चे के मन में ये आए कि मैं पहले वाली को 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ, ताकि कि यहाँ पे 3y बन जाए, यहाँ पे 3y पहले से है। तो बिल्कुल लॉजिकल है, हमारी मर्जी है। तो अब की बार चलो सब्ट्रैक्ट वाला देखते हैं। तो हम लोगों ने चलो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमें इक्वेशन ये मिल गई, 2x + 2y बराबर आ गया 10 के। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 2x + 2y बराबर है 10 के, और ये वाली 2x - 3y बराबर है 4 के। तो अब अगर एक काम करें कि हम लोग 2 - 3 कर दें, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 3 कर दें, सिंपली सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकंड। सेकंड फ्रॉम थर्ड भी कर सकते थे, बिल्कुल हमारी मर्जी होती है। बस इन दोनों को माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? ताकि कि 2x हम लोग कटवा सकें आपस में, हमने बनाया है इसलिए। सिंपली 2x - 3y = 4, और नीचे 2x + 2y = 10। सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए साइंस चेंज कर लिए। क्लियर है? अब यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल, -3y - 2y, ये बना -5y, 4 - 10 विच इज़ -6। वहाँ से y आ गया -6/-5, दैट इज़ 6/5। y आ गया। x कैसे निकालें वो हमें इक्वेशन पता ही है पहले से, x + y बराबर था 5 के, तो x आ जाएगा 5 - y, मतलब 5 - 6/5। एलसीएम लिया, 25 - 6 19/5। दिस इज़ आवर फाइनल सॉल्यूशन। तो इसको हमें एग्जैक्टली ऐसे बोल पाने की समझ होनी चाहिए थी कि इसको बनाते कैसे। क्लियर है? y x आ गया 19/5, इसको बिल्कुल ऐसे पकड़ते। अब अगर ऑब्जर्व करो तो ये कितनी सिंपल कहानी है। क्लियर है? कुछ नया है इसमें? बिल्कुल भी नहीं। देखो जिस लॉजिक से हम लोगों ने यहाँ पे x को एलिमिनेट करा ना, देखो हमने x को एलिमिनेट करा और y निकाल लिया, उतनी ही स्मूथली इफ़ वी वांटेड तो हम लोग y को भी एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे करते? मान लो कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 की जगह मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 कर लेते। 3 ही क्यों सोचते? क्योंकि y के साथ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते तो दोनों में 3y बन जाता, एक में प्लस का और एक में माइनस का, उन दोनों को हम ऐड कर लेते। तो ये बिल्कुल हमारे हाथ में होता है और बिल्कुल हमारी मर्जी होती है। इसको बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखते हुए ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब बिल्कुल इसी पॉइंट पे ना, अब ये क्वेश्चन देखो। अब हमें स्पेसिफाई करा गया कि वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करते हैं, हमने इसमें वेरिएबल एलिमिनेट कराना है। कैसे एलिमिनेट कराना है? क्लियरली हमें अब दो इक्वेशंस गिवन है, अब फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं चेंज होता। देखो अब यहाँ पे x/2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2y/3 है, यहाँ पे अकेला y/3 है। नाउ वी हैव टू डिसाइड, हमने चूज़ करना है कि एलिमिनेट किसको करें और कैसे करें। तो मुझे दिखा कि यहाँ पे प्लस है, एक माइनस है, अगर ये दोनों सेम बन जाएं तो दोनों को ऐड करके एलिमिनेट करा देंगे। तो यहाँ पे 2y/3, यहाँ पे y/3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर लें ताकि कि ये भी 2y/3 बन जाए? तो हमें देखा 2 से। बस इसको अगर सेकंड वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो दोनों के y वाली टर्म सेम बन जाएंगी। तो वी एक्चुअली मल्टीप्लाइड द इक्वेशन 2/2। दिस वॉज द ट्रिक। जैसे ही हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, ये बन गया 2x - 2y/3, ये बन गया 2x - 2y/3
इज इक्वल टू 6, ये बन गया 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 6। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करा, हमने फर्स्ट को और थर्ड को आपस में ऐड करा। जब ऐड करा तो क्या हुआ, 2y/3 और 2y/3 तो आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। x/2 प्लस 2x बराबर आ गया 6 प्लस -1, तो x/2 प्लस 2x बराबर आ गया -1 प्लस 6। x/2 प्लस 2x क्या बना, सिंपली हमने उसका एलसीएम लिया, वो आ गया 5x/2 इक्वल टू 5। 5x/2 आ गया 5, वहाँ से x तो आ गया, 5 कैंसिल, सिंपली x आ गया 2। x हमने 2 निकाल लिया। अब क्या बचा निकालना, y। उसके बाद प्रोसेस सिंपल है, सिंपली फ्रॉम इक्वेशन 1 x कितना है 2, तो 2/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। वहाँ से 2y/3 आ गया, 2/2 कितना हो गया 1, 2y/3 आ गया -2, तो वहाँ से 2 कैंसिल, y बराबर आ गया -3 के, y आया -3, x आया 2। सो दिस वॉज द सोल्यूशन। अब कई बार क्लियर है कि एक बच्चा अगर मान लो फ्रैक्शंस ऐसे दी हों, तो इट इज़ टोटली आवर विश, हमने अब देखो फ्रैक्शंस के सवाल को फ्रैक्शंस में रखते ही ख़त्म कर लिया, और ये बिल्कुल जेन्युइन होता है। देखो इसी सेम क्वेश्चन में मान लो हमारे मन में आता कि इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने की बजाय मान लो एक बच्चा सोचता कि मैं x को हटाता हूँ, तो वो क्या करता, सेम क्वेश्चन में मान लो हमने ये क्वेश्चन ऐसे ना करा होता, एक बच्चे के मान लो मन में आता कि क्यों ना मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, उसका फ़ायदा क्या होता, ये 2 टाइम्स ऑफ x/2, मतलब ये x बन जाता, यहाँ भी x नीचे भी x, अब इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते, तो दैट वाज आल्सो 100% करेक्ट। इस बात को ध्यान में रखना। इसी क्वेश्चन में क्या पता किसी बच्चे के मन में ये आता, क्लियर, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, पर क्या पता कोई बच्चा इसी क्वेश्चन में ये सोचता, क्या सोचता कि सिंपली मैं इनका एलसीएम क्यों ना ले लूँ, इनको पहले आसान बना लूँ। तो मान लो उसने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इन दोनों का जब एलसीएम लिया तो फर्स्ट इक्वेशन बन जा रही है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, सेकेंड वाली आ रही है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -9। नाउ दोनों में 3x आ गया क्लियरली, तो जब दोनों में 3x बना पड़ा है तो हमें समझ में आया कि सिंपली अब इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, तो हमने यहाँ पे सबट्रैक्ट करा, उसके लिए देखो ये माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस आ गया और यहाँ माइनस आ गया, सिंपली हमने 1 - 2 करा, दोनों कैंसिल हो गए सबट्रैक्ट होने पे, 4y प्लस y ये बन गया 5y, यहाँ -6 -9 वो आ गया -15, वहाँ से y कितना आ गया -3, और सिंपली अब हमने y की वैल्यू को फर्स्ट वाले में पुट कर दिया, 3x - 12 आ गया -6, वहाँ से 3x आ गया 6, वहाँ से x आ गया 2। तो ये दोनों मेथड्स अपने आप में जेन्युइन थे। मान लो किसी बच्चे ने इसको एलसीएम लेके भी करा तो दैट वाज आल्सो 100% करेक्ट, एंड इट इज़ आवर चॉइस, दिस मेथड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इज़ दिस कि हम लोग इनकी कैलकुलेशंस में फंबल ना करें, अड़े ना, ज़बरदस्ती ना घबराएं, कोई काम नहीं है ये, इसको डायरेक्टली फ्रैक्शन में लेके भी करना चाहो, इसलिए फर्स्ट वी डिस्कस द फ्रैक्शन रूट, वो भी सिंपल होता है, कोई ट्रिक नहीं है, बस इसको ऐसे बोला करो। पर मान लो किसी ने इसको फ्रैक्शंस को पहले एलिमिनेट कर लिया एलसीएम लेके, तो उसका भी जो तरीका बनता दैट वाज आल्सो 100% करेक्ट, पर ऐसे बस बोल पाने का कंप्लीट लॉजिक होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। मान लो हमें कहा गया कि सॉल्व दीज 2 पेयर्स सिंपली बाय एलिमिनेशन मेथड, तो अब क्या है एलिमिनेशन मेथड, हमें क्लियरली समझ में आता है कि मेरे मन में आता है कि चलो मैं 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं x को यहाँ से एलिमिनेट करने की करूँ तो हमें क्या करना चाहिए था कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते। हमने क्या करा कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करा, 2 से मल्टीप्लाई करने में हमारा टारगेट ये x था, हमने कहा x को हटाते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे x को हटाने की करी, 4x क्या बन गया है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 मिल गया। तो एक बार नोटिस करी इसमें कि जैसे ही हमने x को हटाने वाला स्टेप करा, क्या हम सबको दिखता है कि यहाँ पे जो y वाला कंपोनेंट है वो भी सेम ही आ गया, जो नीचे है वही ऊपर आ गया, 4x प्लस 6y बन गया 16। तो अब 4x प्लस 6y 16 है और 4x प्लस 6y 7 है, अगर हम लोग इन दोनों को सबट्रैक्ट करें
तो अब की बार ये दोनों ही कैंसिल हो गए। सिंपली हमें क्या मिल गया दोनों को सबट्रैक्ट करके, 16 माइनस 7 विच इज 9 एंड दिस ये ऑल कैंसिल, ये आ गया 0। तो 0 बराबर आ गया 9 के। तो एक्चुअली ये कोई सेंस तो बना ही नहीं। तो इसका एक्चुअली आंसर क्या बना, नो सॉल्यूशन। ये क्या बना, नो सॉल्यूशन। अब अगर याद करो तो ये वही काम था जो हम लोग इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर ध्यान से देखो तो दीज टू पेयर ऑफ इक्वेशंस वर एक्चुअली इनकंसिस्टेंट। कैसे थी इनकंसिस्टेंट, देखो a1/a2 2/4, b1/b2 3/6, c1/c2 8/7। तो a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल थे, लेकिन c1/c2 कुछ और था। तो ये क्या सेटअप था कि इक्वेशंस गलत हैं, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं, तो इसका नो सॉल्यूशन ही आना था। पर इस क्वेश्चन में क्या पता एग्जामिनर हमें कहें कि इसको सॉल्व करके दिखाओ, फिर जस्टिफाई करो बाय अ मेथड। तो हमने करा, जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं वैसे हमने करा। सबट्रैक्ट करने पे हमें रियलाइज हुआ कि हम लोग ऐसे एक गलत कंक्लूजन पे आ गए। दिस इज अ फॉल्स कंक्लूजन, 0 = 9 इज नॉट ट्रू। तो क्लियरली हम लोगों ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। व्हाई, बिकॉज दे आर इनकंसिस्टेंट। इसको ध्यान में रखना बिल्कुल। अब इस मेथड का नाम क्या है, यही है अपना सेकंड मेथड, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। कल हमने क्या करा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये नेक्स्ट नाम क्या आया, एलिमिनेशन मेथड। हमने अब की बार क्या करा, वेरिएबल को एलिमिनेट करा। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल को एलिमिनेट करा, हमने y को एलिमिनेट करा। बिल्कुल वैसे ही हमने सुना कि x को भी कर सकते थे, पर इस मेथड का नाम ध्यान में रखना। क्यों, क्लियरली वो हमें क्वेश्चन दे सकते हैं कि इसको सॉल्व करो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। अब इसी पॉइंट पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्चुअली ना जो हमने दो मेथड्स करे, एक सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड और एक एलिमिनेशन वाला मेथड, अब दोनों में हमारी मर्जी होती है। जैसे क्लियर है कि ग्रेजुअली आप लोग क्वेश्चंस करते रहोगे ना, तो एलिमिनेशन मेथड आप लोग यू विल योरसेल्फ नोटिस कि आप लोग ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दोगे। वेरिएबल फटाफट एलिमिनेट करके जल्दी आंसर बना लिया करोगे। तो वो दोनों जो हैं वो एक्चुअली सपोर्टिंग सेटअप है। जो इस टॉपिक में आप लोग मेन क्वेश्चंस डील करोगे ना, जो इन क्वेश्चंस की जो सही वैरायटी है वो एक्चुअली इस टॉपिक में आने वाली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। हमें प्रॉपर वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, हमने उन वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन पे आना होता है, वो मेन काम है। इक्वेशन पे आने के बाद इक्वेशंस इजीली सॉल्व हो जाती हैं, वो बहुत छोटी सी बात है। क्लियर है कि इक्वेशंस इजीली सॉल्व हो जाती हैं, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों ही बहुत सिंपल स्टोरी हैं। तो इस क्वेश्चन में मेन कहानी क्या है, इक्वेशन बना पाना, वो मेन काम है। ये ना सोचना कि कोई इक्वेशन बना दे आगे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो मेन जो मार्क्स फेचिंग स्टेप है वो एक्चुअली इक्वेशंस को फ्रेम करना है। पहले इक्वेशन बनाओ, तो इनकी लैंग्वेज को ना ग्रेजुअली मिलके कॉम्प्रिहेंड करते हैं। क्लियर, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करो, कोई जल्दी नहीं होती। उसके लिए तरीका क्या होता है कि वेरिएबल डिफाइन करो, जो चीज़ नहीं पता उसका नाम रखो, डरो नहीं, उसका नाम रखो। जैसे अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमें कहा गया कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन का आंसर 1 बन जाता है। अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो पता ही नहीं है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखा करो कि फाइंड क्या करना है। तो हमने फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले बिल्कुल हर क्वेश्चन में सबसे पहले बिना घबराए वेरिएबल डिफाइन करा करो। सारी वर्ड प्रॉब्लम्स की ये मेजर ट्रिक है। सबसे पहले नाम रखो, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। अब की बार यहाँ पे दो अननोन्स हैं, एक्स और वाई, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। ये इस क्वेश्चन का पहला फाउंडेशन वाला स्टेप होता है कि नाम रख पाओ। बिल्कुल बिना घबराए नाम रखो। एक्स और वाई हमने वेरिएबल्स के नाम रखे। अब न्यूमरेटर, क्लियर है कि फ्रैक्शन तो बन गया एक्स और वाई, एक्स अपॉन वाई। नाउ माय टारगेट इज एक्चुअली टू फाइंड एक्स एंड वाई। अब हमें कहा गया कि अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें मतलब x + 1, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लें मतलब y - 1, सो दिस टर्म बिकम्स 1। ये हमें उनके बारे में पहली इंफॉर्मेशन दी गई।
इससे हम लोग x और y को लेके फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट करने की सिचुएशन में आ गए। x प्लस वाई बराबर x प्लस वन बराबर आ गया y माइनस वन के, वहां से क्लियरली x माइनस वन x माइनस वाई बराबर आ गया माइनस टू के। दिस वॉज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट वॉज प्रोवाइडेड। उससे एक इक्वेशन बना ली। अब हमें कहा गया कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब x को x रखें और इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर लें, मतलब y प्लस वन बना लें। तो जवाब कितना बना 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 2x बराबर आ गया y प्लस वन के। 2x माइनस वाई कितना आ गया 1। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशंस, दो अननोन्स। अब ये हमारा नोन प्लेटफॉर्म है। नाउ इट इज आवर चॉइस टू सॉल्व इट बाय व्हाटसोएवर मेथड्स विच वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। एलिमिनेशन वाला मेथड लगाएं या फिर सब्स्टिट्यूशन वाला, वो अब हमारी मर्जी है। देखो इस क्वेश्चन में दिया नहीं गया, अगर वो भी दिया होता तो उनके कहे हुए तरीके पे ही चलते, पर इस क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ तो हमारी चॉइस है। अब इस क्वेश्चन में 2x माइनस वाई बराबर है 1 के और x माइनस वाई बराबर है 2 के। तो मैं दिखा दोनों में माइनस वाई आ रहा है। अगर सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो y वाला कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाता। हमने सिंपली दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, 1 माइनस 2 कर लिया। 1 माइनस 2 करा तो क्या होता, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। नीचे हमने इक्वेशन लिखी और इसका साइन चेंज करा। यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस। अब इन दोनों को क्लियर है कि सिंपली जोड़े जाने पे यहाँ पे आ गया माइनस एक्स, ये कैंसिल और ये बन गया माइनस 3। माइनस एक्स आ गया माइनस 3, वहाँ से x आ गया 3। इस 3 को हमने इक्वेशन 1 में यूज़ कर लिया। x माइनस वाई कितना था माइनस 2। तो क्लियरली फ्रॉम इक्वेशन 1 3 माइनस वाई आ गया माइनस 2, वहाँ से y बराबर आ गया 3 प्लस 2 दैट इज 5। इसको बिल्कुल ऐसे पकड़ते। तो वर्ड प्रॉब्लम्स ना, अब हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ चलना है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में बिल्कुल ना इस बात पर डिपेंड होना, क्लियर है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो मेन स्टेप है, ये बना पाना मेन स्टेप होता है। और जो गड़बड़ होती है वो गड़बड़ ही यही है कि हम ये नहीं बना पाते। तो इसलिए बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिस्टमैटिकली चलना, बिल्कुल साइंटिफिक प्रोसेस है। सबसे पहले वेरिएबल के नाम रखो, उससे आपको क्वेश्चन में अपना बेस बनाने की जगह मिल जाती है कि हम लोग कैसे पकड़ें क्वेश्चन। ये मेन काम है, क्लियर है। यहाँ से पकड़ा करो, वेरिएबल के नाम पकड़ो सबसे पहले, क्लियर है। बिल्कुल ध्यान में रखना, फर्स्ट स्टेप देखो कि निकालना क्या है। जो निकालना है वही वेरिएबल के नाम रखवाएगा। इस क्वेश्चन में ये फ्रैक्शन निकालना था, तो हम लोग का टास्क क्या होता कि फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हमने उनका नाम रखा x अपॉन वाई। बिल्कुल ऐसे देखा करो। तो फर्स्ट स्टेप क्या करोगे इन वर्ड प्रॉब्लम्स में, सबसे पहले देखोगे कि निकालना क्या है, वहीं से ही वेरिएबल का नाम रखने की लोकेशन मिलेगी। बिल्कुल याद रखना, यहां से क्वेश्चन शुरू करोगे, बिल्कुल याद रखना ये पॉइंट। तो दिस वाज द वर्ड प्रॉब्लम जो हमने पहले डिस्कस करी। अब ना इन क्वेश्चंस को रिवाइज करो और नेक्स्ट क्लास में अपने बिल्कुल मन को प्रिपेयर करो वर्ड प्रॉब्लम्स को खुद डील करने के लिए। तो क्लियर है कि वो क्वेश्चंस क्लास में करवाए जाने से नहीं आएंगे, वो क्वेश्चंस आएंगे अपनी खुद की कॉम्प्रिहेंडिंग पावर बढ़ाए जाने से, अपना खुद का कॉम्प्रिहेंशन का स्किल बढ़ाने से। कॉम्प्रिहेंशन का स्किल का मतलब कि क्वेश्चन को पढ़ के उसकी स्टेटमेंट बना सकने की समझ। तो वो बनेगी कैसे, जब क्वेश्चन पढ़ोगे। तो क्लियर है कि बिल्कुल देखना, बिल्कुल सबसे पहले आई विल लुक इनटू इट कि पूछा क्या हुआ है, वहां से वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इस रूट को पकड़ना, सरप्राइज होगे कि सारे क्वेश्चंस कितने सिंपल हैं, सारी वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल हैं, पर वहां से पकड़ना। बस अब ये रिवाइज करो।